किसी काव्य को पढ़ते, लिखते या सुनते समय हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है और जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और रस को पढ़ने से पहले हम रस के अवयव पढ़ते हैं। रस के अवयव, अवयव कहते हैं भाग को। कौन कौन से आपके भाग होते हैं रस के? देखो, ये हम क्यों पढ़ते हैं? जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मान लो आपको 2 पंक्तियां दी हुई हैं और उन पंक्तियों में पूछ लिया जाता है कि इसमें इसका स्थायी भाव क्या है, इसमें इसका आश्रय आलंबन क्या है, विषय आलंबन क्या है, भाग, ठीक है। तो ये जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आश्रय आलंबन क्या है, विषय आलंबन क्या है, तभी आप जान पाएंगे। तो वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि रस के जो भाग हैं वो क्या क्या हैं। तो रस के भाग आपके 4 होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। एक फैक्ट का इसमें आपको क्वेश्चन बता देती हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संचारी भाव को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसका दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। अब देखते हैं इनको एक तरफ से कि ये होते क्या हैं। देखो, जो आपका स्थायी भाव होता है ये हमेशा हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे हृदय में रहने वाले जो भाव होते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। ये स्थिति परिस्थिति के अकॉर्डिंग आते जाते रहते हैं। उसके बाद आता है आपका विभाव। विभाव का अगर हम देखें शाब्दिक अर्थ होता है कारण, यानी मैं आपको एक एक करके पहले बता दूं, फिर आपको पूरा एग्जाम्पल भी बताऊंगी, ठीक है। जैसे देखो, विभाव है, विभाव का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कारण। और कारण यानी वे कारण जिनकी वजह से स्थायी भाव हमारे मन में जगा है। अनुभाव कहते हैं, अनुभाव आता है आपका चेष्टाओं से, चेष्टाएं। जैसे आपके मन में स्थायी भाव जगा, उसके बाद कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होगी, तो वही जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई है उसे कहते हैं चेष्टाएं, और उसी को हम रस की भाषा में कहते हैं अनुभाव। और फिर उसके बाद आता है संचारी भाव। संचारी भाव कहते हैं स्थायी भाव की पुष्टि करने वाले भाव, आने जाने वाले भाव, यानी हमें ये बताने के लिए जो आते हैं कि हमारे मन में कौन सा भाव जगा है। जैसे अब देखते हैं स्थायी भाव आपके होते हैं, जैसे प्रेम है, प्रेम को स्थायी भाव ही कहते हैं। हमारे हृदय में जो प्रेम होता है उसको हम रस की भाषा में रति कहते हैं। या हमें गुस्सा आता है तो उसका स्थायी भाव होता है क्रोध। अगर हमें डर लगता है तो उसका स्थायी भाव होता है भय। तो इस तरह से ये 9 स्थायी भाव हैं जो हमारे रस में हमको पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्थायी भाव कैसे जगे हैं, कैसे प्रतिक्रिया होती है, ये मैं आपको बताती हूँ। विभाव आपका वही कारण होता है जिस कारण से स्थायी भाव आपका जगा है। अनुभाव वे चेष्टाएं जो स्थायी भाव जगने के बाद हमने की हैं, और संचारी भाव वे भावनाएं, वे फीलिंग जो आके हमें बताती हैं कि हमारे हृदय में कौन सा भाव जगा है, ठीक है। इसमें हम, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे अगर हम श्रृंगार रस से लेते हैं कि श्रृंगार रस में होता है कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया आप कैसे पहचानोगे। जैसे सपोज आप अपने स्कूल में थे, जब 12th में थे, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि कोई नया एडमिशन हुआ है, और जब आपके अंदर जिज्ञासा है उसे देखने की, जानने की, आपने देखा सामने से कोई नया चेहरा आ रहा है या आ रही है। उसको देखने के बाद आपके मन में क्या भाव जगा? रति। अब ये भाव तो जगा, तो यहाँ पे कारण क्या हुआ? कारण यानी विभाव क्या है? वो सामने वाला जिसको आपने देखा, और इस विभाव में ही आपके आश्रय आलंबन और विषय आलंबन होते हैं जो हम इसके बाद करेंगे। तो आपने उसको देखा, यही था कारण, उसकी वजह से आपके मन में रति का भाव जगा, और जब रति का भाव जगा तो ऑब्वियसली चेष्टाएं होंगी, और चेष्टा ये हुई कि जब वो पास से गुजरे तो आपने कहा वेलकम,
या अच्छे लग रहे हो। तो ये थी आपकी चेष्टाएं। और फिर उसके बाद उन्होंने स्माइल कर दी और आपके मन में एकदम से खुशी, उत्साह और संचार, इस तरह से संचार हो गया। तो वो आपके संचारी भाव है, जैसे खुशी, उत्साह, या फिर ये जानने की इच्छा कि अब वो कौन है, नाम क्या है उनका। तो ये सारी चीजें आपकी क्या आती है, संचारी भाव में आती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट विभाव के बारे में कि विभाव हमारा कितने प्रकार का होता है। विभाव हमारा 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में आपका सजीव आता है, जो सजीव लोग होते हैं आलिंबन में वही आते हैं। आलंबन आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है आश्रय आलंबन और दूसरा होता है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन आपका वो होता है, वो व्यक्ति जिसके मन में भाव जगा है, और विषय आलंबन वो होता है जिसके कारण या जिसके प्रति मन में भाव जगा है, उसे विषय आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन में आपका आता है निर्जीव। निर्जीव में वे स्थिति, परिस्थिति, वस्तुएं जिनके कारण हमें हमारे मन में भाव जगता है। जैसे मान लो आप यहाँ पे आ गए पढ़ने के लिए और आप अपने साथी को पीछे छोड़कर आए हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ें अपने साथ लेके आए, आपने अलमीरा खोली और एक ग्रीटिंग कार्ड आपके सामने आ गया, तो आपको क्या हो गई, स्मृति हो आई, तो वही उद्दीपन कहलाएगा। क्या, वो ग्रीटिंग कार्ड, वो वस्तु। या आप मान लो रास्ते में जा रहे हैं और वर्षा आ गई, और आपको पता ही है कि जब आप उनके साथ रहते थे तो वर्षा में भीगना दोनों को बहुत अच्छा लगता था, तो वर्षा ने क्या क्या उद्दीपन का काम किया, आपको उनकी याद आ गई, स्मृति आ गई, आपके मन में प्रेम का भाव जग गया, तो यही आपका निर्जीव में आता है। या कहीं एकांत स्थल पे जा रहे हैं जहाँ प्रकृति बहुत सुंदर है, आप वहाँ पे गए तो वहाँ पे आपके मन में भाव जग गया। तो इस तरह की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपकी होती हैं। या हम श्रृंगार रस से बाहर जाएं कि श्रृंगार रस से अलग चले जाते हैं, किसी दूसरे रस में, भयानक रस में चले जाते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, अंधेरा है, सुनसान रास्ता है, वहाँ कोई नहीं आता जाता आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एक परछाई सी दिखाई देती है। तो वो परछाई सी क्या है, वो जो निर्जीव चीज़ है, वो स्थिति, परिस्थिति क्या कहलाएगी, उद्दीपन कहलाएगी। ठीक है, आलंबन जिसके मन में भाव जगा है, विषय आलंबन जिसके प्रति मन में भाव जगा है। यहाँ पे व्यक्ति ही होगा कोई, यानी सजीव ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, एक तो स्थायी भाव हो गया, फिर उसके बाद आश्रय आलंबन, विषय आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। अब जब हम रस का प्रकार करेंगे तो उसमें हम हर पॉइंट को देखेंगे कि किस रस में कौन सा पॉइंट क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम श्रृंगार रस के बारे में। देखो आपको जो सीट मिली हुई है उसमें मैंने आपको दिया हुआ है, श्रृंगार रस के बारे में देखते हैं। श्रृंगार रस कहता है कि जब किसी काव्य में किसी नायक या नायिका के परस्पर मेल मिलाप या उसके बिछोव या उसके विरह का वर्णन या किसी नायक या नायिका की सुंदरता का वर्णन जब हम करते हैं तो वो हमारा किस में आता है, श्रृंगार रस में आता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इसके साथ आपका एक फैक्ट का क्वेश्चन बनता है कि रसराज किसे कहते हैं, तो रसराज श्रृंगार रस को कहते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो आपका श्रृंगार रस है ये 2 प्रकार का है, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस जिसमें नायक या नायिका के परस्पर मेल मिलाप का वर्णन किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, संयोग श्रृंगार रस। इसमें इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इससे पहले इसका स्थायी भाव जानते हैं। इसका स्थायी भाव होगा रति, आश्रय आलंबन होगा नायक या नायिका, लेकिन नायक या नायिका के साथ दर्शक, श्रोता, पाठक, कवि, लेखक आदि भी होते हैं, क्योंकि उनके मन में भी भाव जगता है
उसके बाद विषयालंबन, विषयालंबन होगा हमारा नायक या नायिका, कोई भी एक सजीव व्यक्ति वहां पे विषयालंबन में आएगा। उद्दीपन में हमारा आ जाएगा एकांत स्थल, वर्षा ऋतु या वे परिस्थितियां जिन परिस्थितियों की वजह से मन में भाव जग रहा है। उसके बाद आता है आपका अनुभाव। अनुभाव होता है वे क्रिया प्रतिक्रियाएं जो स्थायी भाव जगने के बाद हमने की है, जैसे आंखों का शर्म से झुक जाना, चेहरे का शर्म से लाल पड़ जाना, मुस्कुरा जाना, या और भी बहुत सारी क्रियाएं जो हमारे जैसे वर्णन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है संचारी भाव। संचारी भाव में मेनली होता है जैसे लज्जा, जिज्ञासा, उत्सुकता, उत्साह, ये सारी चीजें आपके संचारी भाव में आती हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे, इसके भावार्थ से पहचानेंगे। और ध्यान रखना, अब गोरी से नहीं, गोरी बस गोरी कह दिया तो गोरी से पहचान लोगे, हाँ। तो गोरी तो वियोग में भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका भावार्थ जानना है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, यानी जो श्याम है, कृष्ण है, वो गोरी यानी राधा से पूछ रहे हैं कि हे गोरी तुम कौन हो। कहाँ रहत काकी है बेटी, यानी कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, खोरी यहाँ पे ब्रज की गलियों से है, खोरी का मतलब होगा यानी इससे पहले मैंने तुम्हें ब्रज की गलियों में कहीं नहीं देखा। ये दृश्य उस समय का है कि जब राधा रानी पहली बार ब्रज में आई हैं और वो वहाँ पे घूम रही हैं उस गलियों में, और कृष्ण हैं वो भी उन गलियों में खेल रहे हैं। तो जब कृष्ण ने राधा को पहली बार देखा है तो उनके मन में एक भाव जगा है, और कौन सा भाव जगा है, रति का भाव जगा है। तो यहाँ पे कृष्ण क्या हुए, अगर मैं विवाह में पूछूं तो अरे नायक तो हैं, आश्रय आलंबन, ठीक है। और विषय आलंबन कौन है यहाँ, राधा, क्योंकि उनके लिए उनके मन में भाव जगा है। अच्छा, उद्दीपन क्या है, गलियों में राधा का घूमना, वही स्थिति परिस्थिति है, गलियों में राधा का घूमना। अब इसमें अनुभाव क्या होगा, अनुभाव होगा कृष्ण का राधा से जाकर पूछताछ करना, यही प्रतिक्रिया हुई। और इसमें संचारी भाव, ये संचारी भाव है, जिज्ञासा, उत्सुकता, ये इसमें संचारी भाव है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, ये पंक्तियां देके कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है, तो आप पहचान सकेंगे, रति का है। अगर ये पूछा जाए कि इसमें आश्रय आलंबन कौन है, तो नायक या श्याम आप पहचान सकते हैं। विषय आलंबन कौन है, राधा या गोरी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए अनुभाव क्या है, तो पूछताछ करना, नायक का नायिका से पूछताछ करना, तो आप इसे इस तरह से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको अन्य उदाहरण भी दिए हैं, अन्य उदाहरण आप कर सकते हैं इनको देख के, और भी मैं इससे ज़्यादा भी आपको एग्जाम्पल दूंगी। जैसे हमारा रस खत्म हो जाएगा उसके बाद अलग से सीट मिल जाएगी आपको, तो प्रश्नोत्तर भी दूंगी और ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है पंक्ति को समझने के लिए पर्यायवाची करना होगा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ वो ऐसे नहीं होगा। मैं हमेशा कहती हूँ पर्यायवाची याद करो, याद करो, अनेकार्थी याद करो, विलोम शब्द याद करो, वो ऐसे ही नहीं बोलती। वो शायद आपको लगता होगा कि मैं पर्यायवाची के पीछे क्यों पड़ी रहती हूँ, वो सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, उससे आपका जो ये गद्यांश, पद्यांश, लेखन, सारी चीजें आपकी हिंदी में समझ, वो सारी चीजें बनती हैं, तो तभी आपको याद होगा। जैसे खोरी, खोरी शब्द आया, आप कैसे इसको पहचानोगे। मान लो जैसे आप अपने पीछे पेज पे जाओ वापस, इसमें आपका दिया है अन्य उदाहरण में पहला दिया है, इसमें दूसरी लाइन है मानहु मदन दुंदुभी दीनी। अब इसमें बताओ, इसमें एक शब्द है मदन, मना किया है ना बोलने के लिए, तो अब ये देखो, अगर आपको कामदेव के पर्यायवाची याद होंगे तो आप पहचान लोगे कि यहाँ मदन किसके लिए आया है, कामदेव के लिए आया है, इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आप